नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। आरपीएससी ने अपनी आंसर की जारी कर दी है, पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ऑथेंटिक किताबें जैसे इकोनॉमिक रिव्यू बात करें या आरबीएससी बोर्ड की किताबें बात करें तो उसके अंदर आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है और ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है। जैसे दो क्वेश्चन तो अपनी योजनाओं के ही हैं, तो इन चार अपन क्वेश्चन की बात की जा रही है जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के जो चांसेस हैं वो पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 37। अभी जो क्वेश्चन मैंने यहां से लिए हैं ये सीरीज आपके आरपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है उसमें से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद चर्चा करते हैं। निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए। अब कोई भूखा न सोए की अगर हम बात करें तो अगर आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी है तो उसके अंदर हमें इसका संकल्प देखने को मिलता है कि भाई इसी संकल्प के साथ इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत की गई थी 2020 के अंदर। लेकिन आरपीएससी ने इसका जो आंसर है वो माना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की तरफ। अब जब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमें चलना पड़ेगा पेज नंबर 151 पे, आर्थिक समीक्षा के पेज नंबर 151 पे, जिसमें पहली लाइन इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है उसके अंतर्गत कही गई है कि कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत करी थी। अब यहां पर क्लियरली दिखा हुआ है साहब कोई भूखा न सोए, पर आरपीएससी ने जो है वो आंसर गलत माना। पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आरपीएससी अपने आंसर चेंज भी करती है और क्वेश्चन डिलीट भी करती है। इसी वजह से आरपीएससी ने 2 अक्टूबर से लेकर और 4 अक्टूबर तक जो है वो आधिकारिक तौर पर जो ऑब्जेक्शन आप लगाना चाहते हो उसकी विंडो पूरी तरीके से खोल रखी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका योजना का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। In which of the following scheme the main objective is to promote the use of appropriate methods, care and services during the pregnancy, safe delivery and lactation period to improve the health and nutritional status of pregnant and lactating women and their infants of 0 to 6 months। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें एक योजना से रिलेटेड बात करा जा रहा है जो कि लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट विमेन से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब यहां पर हम देखते हैं बात कि इसके अंदर बात की गई है 0 से 6 महीने की, एक तो फैक्ट यहां पर ये और कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए गए। अगर जनरली पढ़ाई के हिसाब से हम इसको कंसीडर किया जाए तो इसका आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर मैं आपको बताता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो आधिकारिक जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशु को 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, यानी ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखा गया। सेम टू सेम आप बात यही देखो, 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, यानी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट उठाया गया है सरकारी डॉक्यूमेंट से, पर सरकार ने इसका आंसर ये नहीं माना है और आंसर माना है मिशन वात्सल्य योजना, यानी आपकी इंपॉर्टेंट तौर पे ऑप्शन नंबर थी मिशन वात्सल्य योजना। आरपीएससी ने ये आंसर माना, तो ये भी ऑब्जेक्टिव मतलब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगने के पूरे चांसेस है और आरपीएससी इसका आंसर जरूर चेंज करेगी। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग आपको दिखाना चाहता हूं, बाकी क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 जो कि हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अरब ट्रैवलर सुलेमान के बारे में बात की गई है कि सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी, और 4 ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और भोज प्रथम। आरपीएससी ने इसका आंसर जो है वो माना है वत्सराज। अब आप बोलोगे साहब हो सकता है शायद वत्सराज हो, या अगर आपका वत्सराज करके आए हो तो हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन अगर हम फिर वापस से आरबीएससी की किताबों की बात करते हैं, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की किताबों की बात करते हैं, तो यहां पर पूरी तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है कि इस वंश के सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था जो मिहिर भोज के नाम से जाना जाता था, जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी समय भारत आया था। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है यहां पर आरपीएससी की वेबसाइट में, अरब व्यापारी सुलेमान जो है वो इसी समय पर भारत आया था। तो यहां पर एक थोड़ा और इशू हो गया, क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा है सब अरब यात्री सुलेमान के बारे में, तो यहां पर आरपीएससी ने माना है वत्सराज, जो कि आंसर नहीं होगा। यहां पर भी आंसर चेंज होने के पूरे चांसेस है। अब अपन आगे बढ़ते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 82। अभी क्वेश्चन नंबर 82 जो है ना, इसके अंदर कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा सा बता दो। जब आप हिंदी की तरफ पढ़ोगे तो एक लाइन लिखी हुई है सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए, यानी सरकार को जो है वो अरेंजमेंट करने चाहिए। पर इंग्लिश की तरफ आप बात करते हो तो टाइपो एरर हो जाता है आर्ग्यूमेंट्स। द गवर्नमेंट शुड मेड आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोवाइड वाटर टू द अफेक्टेड एरिया। अब अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक टाइपिंग मिस्टेक से, और आरपीएससी इसको भी जरूर लगता है मुझे डिलीट ही करेगी इस क्वेश्चन को। अब इनसे फर्क क्या पड़ेगा, देखो जिन लोगों के एक तो आंसर इन बेचारों के ठीक थे, वो ऑथेंटिक किताबों को पढ़ के गए थे और उनका गलत हो गया, तो अभी आंसर की में उनके नंबर कम आ रहे हैं,
तो उनको फायदा पड़ेगा एक तो बिल्कुल। और जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उस क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो एक क्वेश्चन के जो नंबर है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो कट ऑफ जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। अब आपको लग रहा है साहब एक दो नंबर कट ऑफ से क्या होगा, 0.57 0.75 इतनी कट ऑफ से भी आगे और पीछे, यानी मेंस देने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है और प्रीलिम्स में फेल हुआ जा सकता है। तो इस वजह से कट ऑफ के ऊपर एक चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्शन वाले, वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। इन ऑब्जेक्शंस अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आरपीएससी की विंडो पर आप जाइए और पूरी तरीके से आपके लिए जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा रहा हूं, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस पर ज्वाइन कीजिए, आपको ये प्रूफ मिलेंगे और आरपीएससी की विंडो पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इन क्वेश्चन पे। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।